पंडित जी, एक सवाल मेरे मन में वो ये कि अभी आपने बताया कि रावण ज्योतिषाचार्य था, तो क्या रावण को अपनी कुंडली में ये नहीं दिखा कि उसका हश्र क्या होगा? उसने जो किया, उसने सीता जी को वहाँ से अगवा किया, वहाँ सीता जी को वो लेकर वहाँ चला गया, तो क्या रावण को ये सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं था कि वो क्या कर रहा है और कितना बुरा कर रहा है? उसे पता था, उसे पता था, सब कुछ पता था। ऐसा है कि सीता जी के जन्म के पहले हिमालय पर और मानसरोवर में, मानसरोवर के बगल में ब्रह्मा के पुत्र कुशध्वज की बेटी वेदवती तपस्या कर रही थी। रावण वहाँ घूमने जाता था। उसने देखा, कहा अरे इतनी सुंदरी स्त्री जिसे मेरे बाहों में होना चाहिए वो तप कर रही है, शरीर जला रही है। जाकर कहा कि हे देवी तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तो वेदवती ने बड़ी शालीनता से कहा कि मैं तो कुशध्वज की बेटी हूँ, ब्रह्मा की पौत्री हूँ, भगवान विष्णु पति के रूप में मिले हैं इसीलिए तपस्या कर रही हूँ। अरे विष्णु के पास क्या है जो मेरे पास नहीं है? इस तरह से उल्टा सीधा बोलने लगा। वेदवती ने विरोध किया, लेकिन अंत में जब वेदवती नहीं मानी तो उसने वेदवती का केस पकड़ करके झकझोरना चाहा। वेदवती ने अपने दाहिने हाथ से अपने केस को ऐसा मारा कि उसका केस कट करके वेदवती का रावण के हाथ में चला गया और वेदवती ने अपनी योगाग्नि से अपने शरीर को जला लिया। जलाने के पहले कहा कि हे रावण, मैं तेरे विनाश का कारण होके, तेरे विनाश का कारण बनकर शीघ्र ही आ रही हूँ। बस कुछ महीने बाद फिर वहीं घूमने गया। एक कमल के फूल पे एक छोटी सी कन्या को देखता है और देख करके मोहित हो जाता है। उस कन्या को लेकर के आता है लंका में। उसका जो सबसे बड़ा ज्योतिषी था वो प्रहस्त था। रावण सबसे बड़ा ज्योतिषी नहीं था। उसका जो सबसे बड़ा लंका का ज्योतिषी था उसका नाम प्रहस्त था। प्रहस्त को बुलवाया। प्रहस्त ने उसकी मस्तक की रेखा देखी कि वो हो, ये तो आपके मरण का कारण है और ये अजर अमर है, इसको मारा भी नहीं जा सकता, मरेगी भी नहीं, और ये आपके मृत्यु के कारण के लिए ही धरती पर आई है। तो बहुत सोच विचार हुआ क्या किया जाए। तो इस निर्णय पर पहुँचे कि नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ का राजा जनक है, उसकी किसी देश से शत्रुता नहीं है। अगर उस देश में इस कन्या को पहुँचा दिया जाए तो फिर कभी युद्ध की कोई नौबत ही नहीं आएगी, ये लड़की कभी मृत्यु का कारण बनेगी ही नहीं। तो रावण ने वहाँ से ले आकर के मिथिला में जगत जननी जगदम्बा को पहुँचा दिया। अब वो एक कहानी है कि मिट्टी में घड़े में, सोने के घड़े में करके डाल दिया, कुछ लोग कहते हैं बाहर डाल दिया, जो भी हो, लेकिन सच्चाई यही है जो वाल्मीकि रामायण कहता है। और माता सीता राजा जनक को प्राप्त हुई और जैसी हो तव्यता वैसी लगे सहाय, ताहि ने आवत ताहि पे ताहि कहाँ ले जाए। मिथिला से अयोध्या होते हुए, चित्रकूट नासिक पंचवटी होते हुए मौत पहुंचनी थी जब, तो रावण के पास पहुंच ही गई। तो कहने का मतलब ये है कि रावण ज्योतिषी था। इसका मतलब ये नहीं कि उसे पता नहीं था कि हमारा विनाश होना है, उसे अच्छी तरह से पता था और बार बार कहता था खरदूषण तीसरा और बाली, खरदूषण तीसरा और बाली, ये सब हमारे जैसे बलवान थे, तिन्हीं को मारा ही बिन भगवंता, उनको बिना भगवान के कौन मार सकता है। और तापस, ये तामस देह से तपस्या नहीं होगी, जा करके हट करके मतलब कि रार करूंगा राम से, और रार करके उनके हाथों मोक्ष प्राप्त करूंगा। और अगर इंसान होंगे तो इनकी पत्नी को हड़प लूंगा, अगर भगवान होंगे तो इनके हाथों मोक्ष हो जाएगा। जब रामेश्वरम में रावण ने शिवलिंग की पूजा की स्थापना कराई थी तो भगवान राम ने कहा था कि मांगो, जो मांगना हो मांग लो। अगर रावण उस समय सीता को भी मांग लेता तो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। तो राम वहाँ भी पीछे न हटते, लेकिन उसने कहा था नहीं, अगर तुम भिखारी मुझे क्या दोगे, तुम्हारे पास कुछ देने के लिए नहीं है। कहा नहीं, आप मांगे, जो मांगेंगे मैं दूंगा। बोला अगर देना है तो ये दो कि जितने क्षण जितने पल बीतें आपके प्रति मेरे मन में बैर बढ़ता चला जाए, कभी आपके प्रति मेरे मन में दयालुता या मोह न पैदा हो, मरते दम तक आपके प्रति मेरे मन में
विरोध ही विरोध बढ़ता रहे। राम ने कहा एव मस्त। और जानती हो, सिर्फ दो ही चीज़ों की याद आती है, या तो जिसे आप बहुत चाहते हो, जिसके बिना आप जी न सकते हो, और या जो आपका ऐसा शत्रु है जिसके बिना समाप्त हुए आप एक मिनट उसे भूल नहीं पाते हैं। तो भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। भाव से, कुभाव से, अनायास और आलस्य से, चाहे जैसे प्रभु का स्मरण अगर होगा तो कल्याण होगा। तो रावण के मन में विरोध से ही सही, लेकिन राम की छवि तो रहती थी ना, बस उस छवि से कल्याण तो होना, इसलिए कल्याण हो गया। जय मां विंध्यवासिनी। इसीलिए रावण को इस तरीके से मोक्ष मिल गया जी, भगवान के जी। हाथों से।